अम्मा वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। क्या सोचकर वोट किया है आपने? हमने तो भैया जिससे हमें फायदा होगा उसको दिया है। अब तक तो हमें कोई फायदा ही नहीं था। हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे सब बेकार हो गए, है नहीं। और सारे मजदूरी हम तो खुद भी के पड़े हैं। हम हैं किस लायक, अब किसी लायक नहीं छोड़ा। तो क्या मतलब क्या उम्मीदें हैं सरकार से? अब हमें उम्मीद तो यही है कि हमारी सरकार दूसरी बननी चाहिए। इस सरकार में तो काफी सारा फायदा हुआ है। नहीं, हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। राशन, मकान, हमने नहीं लिया आयुष्मान, गैस। राशन। मकान में 5 किलो राशन में कुछ हो रहा है क्या? ये बताओ। राशन ही खा के पेट भर जाएगा? है। बच्चों को नौकरी चाहिए भाई, बच्चों को हमारे नौकरी चाहिए। बच्चे सारे कारोबारों से बेकार बैठे हैं। जी चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजब शाह है। आज का जो चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? जनता जो बेकारी के मुद्दों पर वोट कर रही है, जो बेरोजगारी चल रही है, जो पढ़े लिखे युवक हमारे जवान घूम रहे हैं इस तरीके से, उनको सर्विस नहीं मिल रही है। महंगाई इतनी हो गई है जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। और गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन जो जनता का हित नहीं करती वो गवर्नमेंट सही नहीं है। जनता के लिए, हित के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं। एक उच्च श्रेणी के प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने झूठ की हद कर दी है। झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। कहते हैं हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों का नहीं चाहिए। ये बातें गलत है। हमारा जो देश है, हिंदुस्तान जो है, इसका संविधान है, संविधान से चलेगा, गोडसे से नहीं चलेगा। गोडसे से चलने का क्या सवाल है? जगह जगह लब जिहाद में मारे जा रहे हैं, गौ कसी खुद ही कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। फैक्ट्रियां इतनी लगी हुई हैं इनकी, इनका एक्सपोर्ट हो रहा है, सारा एक्सपोर्ट इनका हो रहा है। मुसलमानों को साझेदारी कर रखी है इन्होंने। कर्मचारियों का इन्होंने पेंशन बंद कर दी। भाई एमएलए जो है, एमपी जो बनते हैं 5 साल के लिए, उनको पेंशन मिलेगी। और जो कर्मचारी 39-40 साल अपनी सेवाएं पूरी करता है, उसको पेंशन बंद कर दी। कहाँ का इंसाफ है? जो जज इनके खिलाफ बोलता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं। दिल्ली में ऐसा हुआ कि वो जो धरना चल रहा था उनका, उस टाइम उन्होंने जजमेंट देने वाले थे, तो सब उसको उठा के रात को ट्रांसफर कर दिया। कौन सा कायदा? कहाँ इंसाफ है? हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जिताते चले आ रहा है, आज तक इनको ही जिताया। कहाँ हमारा इंसाफ करा? कोई इंसाफ नहीं करा अभी। चाचा एक सवाल आज से मैं ये कर लेता हूँ। आपने काफी अपनी लाइफ में चुनाव देखे होंगे और ये भी चुनाव आपने देखा। तो जो भाजपा की तरफ से ये बात कही गई है, खास तौर से प्रधानमंत्री की तरफ से, कि अगर सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी और जो उनकी जो संपत्तियां हैं उस पर भी कब्जा करवा देगी। मतलब उनके जिनके ज्यादा बच्चे उनको बांट दी जाएगी। ये बात सारी गलत है, झूठ है, बिल्कुल गलत है। मंगलसूत्र हर आदमी का सुहाग होता है, उस सुहाग को बांटेगा कोई? मुसलमान क्या है? मुसलमान भी तो इंसान है। नहीं छीन लिया जाएगा उनसे? नहीं छीना जाएगा। ये गलत कह रहे हैं इन्होंने, ये भ्रम फैला रहा है। ये भ्रम फैला करके इन्होंने जो बातें करी हैं, हिंदुस्तान के जो वर्कर हैं, जो जनता है यहाँ को, उसको ठग रहे हैं, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र आज तक ना छीना है, ना छीनेगा। औलाद ज्यादा, औलाद होती है। हमारे देश में कुर्बानी सबसे ज्यादा किसने दी? जब देश आजाद कराया जलियांवाला बाग के अंदर, तो हमारे कारियों ने इतनी कुर्बानी दी है कि लाशें नहीं गिनी गई उनकी। आज कहने तुम्हारा क्या है? यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें सब में एकता होनी चाहिए। हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। चीन ने कब्जा कर लिया, वहां नहीं बोलते। चीन ने जो इतना कब्जा कर रखा है, हमारा देश का बहादुर सिपाही जो है, 4 साल के लिए उनको बनाया गया। 4 साल में क्या भाई? आप प्रोसीजर जो है तरीके से, गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट जो थी, बाबा संविधान का जो था, बाबा साहब ने जो संविधान दिया हमें, उसमें राइट दिए थे, और राइट को छीन रहे हैं। कौन सा कायदा है? हिंदुस्तान के अंदर
जब तक एकता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, ये हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे। इन्होंने बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, क्या क्या चीज छोड़ रहे हैं ये। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस बार बढ़ चढ़कर वोट करेगा, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं। जब से तीन तलाक का कानून पास किया था, तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भाजपा के साथ जुड़ी हैं। देखिए, इनका कहना गलत है। जब 3 तलाक का कानून पैदा हुआ, इन्होंने लागू करा, पहले तो था कि आदमी तलाक देता था तो उसका खर्चा पानी देता था। जब उसको आप जेल में डाल देंगे तो वो कहाँ से देगा? सारे कानून इनके गलत हैं। चीफ जस्टिस इंडिया के, उन्होंने ईमानदारी से इलेक्शन कराने की बात करी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको बिल पास करा करके राष्ट्रपति से करवा दिया। देखिए, जबकि चीफ जस्टिस एक अपोजिशन का आदमी और प्रधानमंत्री बैठेंगे तो ईमानदार छटके आदमी निकलेगा उसमें से। इन्होंने बहुत गलत काम करा। हमारा चुनाव जो हो रहा है अभी बेईमानी पे चल रहा है, बहुत बेईमानी हो रही है। ईमानदारी पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, क्या है। हिंदुस्तान के अंदर सभी को रहने का हक है, सभी रहेंगे। मैं चाहता हूं सरकार कोई भी आवे, अमन परस्ती वाली सरकार आए, सब में भाईचारा पैदा करे, तब तो बात है। चलिए, आपके पास भी आएंगे। जी भाई, वोट कर दिया आपने? हाँ जी, वोट कर दिया हमने। किन मुद्दों वोट किया है आपने? हमने भाई मेरे अखिलेश यादव को वोट नहीं, दिया। आपने किसको वोट किया, किसको नहीं किया, हमें नहीं है, लेकिन आपके मुद्दे क्या थे? हमारे विकास के मुद्दे ये हैं, आप राशन बांट रहे हैं, आज समझ में ये राशन के में सरकार अपनी तरफ से कोई दे रही है, हमारा ही ले रही है और हमें ही दे रही है। इनके घर बाजरा कितना पैदा हो गया, ये जो बाजरा सरकार बांट रही है राशन में है। और ये 50%, 100% में 50% वोट मुस्लिम का आ रहा, वो 50% खत्म कर रहे हैं। आप पूरा मतदान नहीं हो रही है मुस्लिम का, वोट पूरा ही नहीं डल पा रही है। हमारे घर में 8 वोट है, 4 वोट आए, किसी के घर में 10 वोट है, उसके 6 वोट आए हैं। ये वोट पूरे नहीं डल पा रहे आज की इसमें। हाँ, बस इतना ही कहना चाहता। जी अम्मा, क्या कह रही हैं आप? ये कह रही हूँ मैं कि ऐसा है कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चे गरीब हैं। अब हमारा तो टाइम कट गया, जैसा भी कटना, इनका आगे का क्या होना। और हमारे भी पेट नहीं भर रहे। जो हम बाजरा वो जानवर खा रहे थे, आज वो बाजरा हमारे बच्चे खा रहे हैं और हमारे बच्चों की कमाई में पूरा भी ना पड़ रहा। आप ये जाने कि हम सरकार के कोई सी भी हो, हमें इसका कोई इतराज नहीं और हम उनके साथी हैं। मुसलमान भाई हमारे और हिंदू, कोई सवाल मत रखो इस बात का। मगर हिंदू मुस्लिम तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इसी चीज से मतलब है कि हमारे बच्चों को कारोबार हो गए, बस। हमारे सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, मगर हमारे बच्चों को कारोबार होना चाहिए। कोई भी जी, क्या क्या कह रहे हैं आप, बताइए। सर, इस उसमें जो ना कुंदरकी में नशा इतना बिक रहा है बहुत ज्यादा, और लोग बाग बदमाशी दिखा रहे हैं। जेल से छूट जाते हैं तो कभी भी बदमाशी दिखाना शुरू करते हैं और दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और हर कोने पे इसमें गांजा बिक रहा है, दारू बिक रही है। चलिए, ये तो चीज प्रशासन देखेगा। हमारे जो कुछ और हमारे जो सवाल हैं, हम उन सवालों से बात करना है। ये काम प्रशासन का है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। असलम भाई, वोट कर दिया आपने? जी हाँ, किन मुद्दों को वोट किया है? विकास के मुद्दे पर वो काट किया। विकास तो इस सरकार में भी हो रहा है। विकास कुछ नहीं है, 10% भी विकास नहीं कर रही है सरकार। हमारे ये चाहते हैं कि रोजगार होना चाहिए। रोजगार होगा तो सबका भला होगा, और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। अब हम ये है कि हम खाली फिर रहे हैं, हमारे बच्चे खाली हैं, सब पूरी पलटे सब खाली फिर रही है। अब क्या करें? रोजगार होगा तो ये भी तो काम करेंगे, जब रोजगार है नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि बेरोजगारी तो कोई है नहीं और नौकरियां भी मिल रही हैं। कुछ भी नहीं है। कहाँ बेरोजगारी है, ये कह रहे हैं। रोजगारी में भी है, अब सारी पब्लिक खाली दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ। जी भाई, महंगाई बहुत है। 130 रुपये लीटर सरसों का तेल है। पेट्रोल के दाम आप देखें कितने हो रहे हैं, समझ रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है बहुत ज़्यादा। 5 किलो राशन मिल जाता है। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई किसी तरह की कोई समस्या, सारी समस्या है। नहीं, 5 किलो राशन की अगर बात की जाए तो जो गरीब तबके का इंसान है
वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश है कि राशन जो है फ्री मिल रहा है और 2-2 बार मिल रहा है। विकास नहीं है, हमें राशन चाहिए ही नहीं, ऐसा राशन हमें नहीं चाहिए बिल्कुल राशन भी। की बात करते हैं तो राशन बहुत गलत है। हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया थी, इन्होंने भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मदद कर रहे हैं। 5 किलो राशन तो बंद कर देना चाहिए। हमें मजदूरी दो, हमें नौकरियां दो, हमारा कारोबार खोलो। हम 5 किलो का 50 किलो खरीद लेंगे, लेकिन जब नौकरी नहीं होगी, मजदूरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? ये जो है हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली बात करिए, और इन्होंने जो करने जा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय हित में हम वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री, और चीन चीन मतलब जो आंखें दिखाता था उसको खामोश कर दिया, पाकिस्तान को एक तरफ को बिठा दिया। तो इसके लिए वो वोट मांग रहे हैं राष्ट्रीय हित के लिए। ये राष्ट्रीय हित में वोट नहीं मांग रहे। पाकिस्तान से मिले हुए हैं, चीन से मिले हुए हैं। इनका इतना हिम्मत नहीं कि चीन को आंखें दिखा दें, इनका इतना नहीं पाकिस्तान को आंखें दिखा दें। झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, सारी बात झूठ बोलते हैं। अगर इनमें हिम्मत होती, हमारे कभी ये पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी उस मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी मस्जिद के लिए वोट मांगते हैं। भाई आप वोट मांगिए, उसमें मस्जिद, मंदिर या शहीदों का क्यों नाम इन्वॉल्वमेंट किया जाता है? ये कितनी बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5 किलो राशन दे रहे हैं। सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया होने के साथ साथ दुनिया में, विश्व में पहला के साहब वहाँ उनका बज रहा है मोदी का विश्व में। अब इसमें मोदी का नहीं बज रहा, मोदी की बदनामी हो रही कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भाई राशन कौन मांग रहा है? आप सर्विस दो, मजदूरी दो, कारोबार खोलो, कारखाने खोलो, अस्पताल खोलो। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। विकास की तरफ ध्यान नहीं है, व्यक्ति पर ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है विकास की तरफ। सब झूठी अफवाह फैला रहे हैं। आसमान को छू रही है महंगाई, और ये महंगाई जो है गरीब तबके को मार रही है। 25-30 आदमी हैं इनके, जिनको इन्होंने आसमान में बैठा दिया, और जो मीडियम क्लास था उसको नीचे से दबा दिया। प्रधानमंत्री का जो विषय में डंके की बात कर रहा हूँ, जो भी मतलब दूसरे मुल्कों के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी से मशवरा करते हैं। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मोदी की नहीं कर रहे। वो तो अमेरिका ने भी कहा कि अपने देश को संभालो, तो उस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि आप हमारे उसमें दखलंदाजी नहीं करें। अरे भैया मैं गलत काम करूंगा तो मुझे करो ना, वो परेशान। लेकिन जो आदमी शरीफ है, ईमानदारी से खा रिया, कमा रिया, उसको परेशान करने वाली बात है। आपकी क्या है? ईडी लगा दी, केजरीवाल पे ईडी लगा दी। उसने विकास करा, शिक्षा फ्री करी, पानी फ्री करा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री करी। मनोज सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने इतना बड़ा काम करा। अब उस काम को देख के चल गई है। जो काम अच्छा कर रहा है, राष्ट्र हित में कर रहा है, उसको नहीं मानते ये। अपोजिशन होने चाहिए। जितने कि भ्रष्ट नेता हैं, जब तक वो दूसरी पार्टी में रहे तब तक हो गए। इनके पास आए, मशीन में धुले और पाक साहब हो गए। अरे भाई कहाँ से पाक साहब हो गए बताइए आप? कल तक तो मेरे ऊपर अब तक 25 करोड़ का घोटाला करा है, और मैं आपकी पार्टी से मिलकर तो मेरे पास कोई कैसी नहीं है, फाइलें बंद हो गई। कहाँ का इंसाफ है? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। संभल अगर लोकसभा की बात करें तो जो कुंदर की बिलारी मुरादाबाद का वैसे हिस्सा है कुंदर की बिलारी, लेकिन संभल लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। तो जो 7 लाख, जो 7.5 लाख जो वोटर है, वो ही किस्मत तय करता है यहाँ के प्रत्याशी की। तो क्या लगता है इस बार? जावरेमान बर्क साहब ऐसा है, जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से खड़े हुए हैं संभल से, लोकसभा वो लोकसभा से निर्वाचित हो गए समझ लीजिए आप। उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। नहीं है इंशाल्लाह। जी आप बताइए। भारी वोटों से इंशाल्लाह जीत हमें पूरी निश्चित है, हम जीतेंगे कितने मार्जिन से जीत मानना है? इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से। चलिए कुछ लोगों से बात करें। जी भाई, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया क्या क्या सोचकर वोट किया है इस बार? जी। समाजवादी पार्टी को नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्या सोचकर वोट करा है आपने? क्या था आपके मन में? विकास के हमारे वोट डलाए हमने। विकास नहीं था विकास तो बराबर हो रहा के है। अंदर, नहीं विकास नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, विकास नहीं है। हमारा डिंगरपुर वाला कुंदर से डिंगरपुर रोड नहीं पड़ा है। चलिए डिंगरपुर की बात कर लेते हैं। लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन एक मिनट लगातार इसको डिंगरपुर रोड की बात चल रही है, लेकिन सांसद तो यहाँ पे शफीकुर रहमान बर्क थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में ये काम क्यों नहीं करा है? वही पॉलिटिकल सियासत ये है कि हमारे सांसद जी जो रहे हैं समाजवादी पार्टी से, इसलिए ये वाला रोड नहीं पड़ पाया डिंगरपुर वाला,
क्योंकि उन्होंने मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से इस चीज की जानकारी है। 2014 में तो परमेश्वर लाल सैनी थे जो इस बार मैदान में है। उन्होंने भी नहीं पढ़वाया ये रोड। इतने आए दिन हादसे हो रहे हैं, आप जाकर दिखा दीजिए। इस रोड से 9 किलोमीटर का रोड है, आप 1 घंटे में डींगरपुर पहुंचेंगे कुंदरकी से। और आए दिन हादसे बहुत ज्यादा हैं, कोई रात या दिन में वाहन चलने का कोई। ये रोड तो बिलारी को भी जोड़ता हुआ चल रहा है और बिलारी के जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा विधायक जो हैं वो हैं फहीम साहब। उनके पहले उनके वालिद थे तो इरफान साहब थे। उन्होंने भी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जब सपा सरकार थी, सपा सरकार में भी इस चीज को देखा जा सकता था। लेकिन नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सड़क के जो निर्माण करा रहे हैं, लगातार एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, सड़कों पर सुधार कर रहे हैं, उसके बावजूद पे इस पर नजर क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि ये तो स्थानीय नेताओं का काम होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ही काम होता है ना ये। सर इसमें जो है मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत तगड़ी राजनीति है। कि इसमें हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान बाग साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत का हकदार करे, उन्होंने बहुत बार मुद्दे उठाए सिर्फ इसी मुद्दे पे, क्योंकि हाजी फहीम साहब विधायक रहे, वो मुसलमान है यहाँ के, समझ रहे हैं। विधायक जाऊर रहमान विधानसभा 29 से रहे, वो भी मुसलमान विधायक बने, इसलिए रोड नहीं पड़ पा रहा है साहब, बस यही। और पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बदतर रोड कहीं नहीं है, कहीं भी जाके आप देख सकते हैं। आप भी घूमते होंगे बाइक से। ये मुरादाबाद जो है वो सपा का गढ़ रहा है और संभल भी सपा का गढ़ रहा है। तो सपा के जो गढ़ हैं और सरकार सपा की रह चुकी है, उसके बाद आपको ये शिकायत है, नाराजगी है, तो ये नाराजगी तो आपकी सपा सरकार में भी दूर हो सकती थी। क्यों आप जनप्रतिनिधि भी उसी सरकार के थे। अब खराब हुआ है इतना, तो 7 साल से तो गवर्नमेंट बीजेपी की बराबर चली रही है। उससे पहले तो इतना खराब रोड नहीं था, ये थोड़ा बहुत था, इसमें तो गाड़ियां आ रही थी और जा रही थी बिल्कुल। अब तो आप देख लीजिए कि इतने गहरा जो है नीचे जाकर गड्ढा है, गाड़ी आए दिन पलटती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं। और ये समझ लीजिए आप, यहाँ से तो सही वाला आदमी आता ही ना है, गड़ी होकर सिरसी होकर इधर आकर जब यहाँ कुंदरकी पहुँचता है। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई वोट डाल दिया आपने? किसे वोट करा? वो किन किन मुद्दों वोट कराया आपने? हमने साहब क्या मुद्दा तो पे, हमने तो साहब परेशान है, महंगाई बहुत कर रखी है इन्होंने, बहुत मजदूर आदमी के लिए तो कोई चीज नहीं मिल रही। जीएसटी लगवा दिया, कारोबार ठप कर दिए, बिल्कुल। क्या करें? जीएसटी तो सरकार का हक है ना। और ये कांग्रेस के ये जितने भी मतलब जो बिल हैं, जितने भी कानून हैं, चाहे वो जीएसटी हो, कोई भी कानून हो, ये सब कांग्रेस का लाया हुआ है। और जिसका अब तो सरकार तो ही नहीं की है मोदी जी की, तमाम बिल इतना बढ़ा दिया, गरीब आदमी से दिया नहीं आता। गैस सिलेंडर 1100 का, 1150 का, कहाँ से करे? क्या करेगा गरीब आदमी? आटा 30 रुपए किलो, कहाँ से करे? 250-300 की मजदूरी हो गए, बताओ क्या करे गरीब आदमी। लेकिन वो कह रहे हैं, इस बार मोदी जी कह रहे हैं, और उनकी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है कि सरकार बनवाओ तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगी, सब झूठे, कुछ नहीं मिल रही, सब झूठे। तेल बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी, क्या दे रहे हैं? जो वादा करते हैं सब झूठ बोलते हैं साहब, सब झूठ बोलते हैं। कोई लोभ नहीं मिल रहा गरीब आदमी को, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे देखो 60 साल की उम्र है, हमें कुछ लोभ मिलनी चाहिए, हम सब मजदूर आदमी है। अब हमारे बस की बात थोड़ा ही खाने कमाने, सरकार को चाहिए पेंशन बननी चाहिए हमारी। बताओ क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे मोदी जी, बताओ क्या कर रहे हैं? होना चाहिए, महंगाई कर दी ज्यादा। आने वाली सरकारों से क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह सब चीज मिलेगी, हमारे खाते में डालेंगे। कोई भी ये राहुल जी डालेंगे के बोल रहे हैं, हाँ सब चीज। देखिए वादे जो है हर गवर्नमेंट, अच्छा सा सवाल करूंगा मैं, वादे हर गवर्नमेंट करती है। देखिए जो प्रधानमंत्री का नारा 15 लाख की खाते में जो बात हुई थी, काफी सारे मतलब जनता को देने की बात की थी, लेकिन वो वादे मतलब खरा नहीं उतरता है। तो इस बार जो वादा करा है वो राहुल गांधी ने करा है कि महिलाओं को खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये वादे, इन वादों पे खरे उतरेंगे राहुल गांधी? वैसे कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं अपने टाइम में, आने वाले पिछले टाइम से भी वो पूरे करती है। जैसे भी राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, समझे, उन्होंने पूरा वायदा पूरा करती है। ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो है भैया वायदे करते हैं, झूठे सच्चे वायदे करते हैं, और फिर कहते हैं गरीबों को गरीबी मिटा दूंगा और फिर उसके बाद में गरीबों को मरवा दूंगा। इसमें तो देश के साथ में आज मुरादाबाद जिले के अंदर टीआईओ ने वो हाल कर रखा है, जो हमारा बच्चा या हम कहीं मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं तो उसको बिना चालान करे नहीं निकालने छोड़ा जाता। जब तक 1000 रुपए 5000 का चालान नहीं करते तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते।
किसी भी मंत्री को, किसी संतरी को हमने फोन लगाया, उन्हें भैया ये बात कर ले, ओ भाई कोई मंत्री संतरी की नहीं चल रही यहाँ पर, बीजेपी या गठबंधन ये क्या है जैसा हमारी चल रही है, कोई किसी की नहीं। इस वक्त तो सब कुछ प्रशासन की चल रही है। प्रशासन ने मुरादाबाद के अंदर यह हाल कर रखा है, एक मतलब गांगन से लेके चलता है आदमी कचहरी तक, तो कम से कम 50 टीआई वहीं तक खड़े मिलेंगे। आदमी एक जगह चेक करा लेगा, दूसरी जगह चेक करा लेगा, तीसरी जगह चेक करा लेगा, कहाँ तक चेक करागा? जब तक उन्हें पैसे नहीं देता तो टीआईओ को मतलब टीआई नहीं छोड़ते मोटरसाइकिलों को। आज हम लोग बिल्कुल इतने बेकार हो चुके हैं, जो मुरादाबाद को जा रहे हैं तो वहां से 200-300 रुपए में वापसी हो रही है हमारी, 20 रुपए यहाँ से और 20 रुपए वहां से और 40 रुपए वहां से, इस तरीके से लूट मार करके आदमी मजदूरी करने जा रहा है मुरादाबाद के अंदर। 300 रुपये मजदूरी करके आ रहा है, 200 रुपए वहां उठा के आ जाता है, 50-60 रुपए की रोटी खा लेता है, बीच में आने के बाद में भूख लगती है। तो अपने बच्चों को क्या लेके आ गरीबी में? इस सरकार ने हमारी बिल्कुल हमारे हाथ में कटोरे दे दिए, बहुत परेशानी, इतनी परेशान कर रखा है इस सरकार ने बेतादाद। हमने तो मोदी जी को इसलिए, अभी जो पिछले टाइम में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो रामवीर सिंह कुंदर की विधानसभा 29 से लड़े थे, 28-29 हजार वोट मुस्लिम वोट मिला था, जिसमें अभी इलेक्शन के अंदर आदमी ये चाहता है जो भाई हमने मुसलमान जुड़ लिया है बीजेपी से, वोट दे रहे हैं, कामयाबी चाहेंगे, जो हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी मिले, तालीम अच्छी मिले, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिले, हमारे बच्चों को कारोबार मिले। आज हम लोग बिल्कुल बेकार कर दिया हमें कारोबार से। जो एक सवाल आपसे कर लेते हैं, ये जो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 10 साल हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने अपने राज में करा था उसको धीरे धीरे खत्म करा जाएगा, तभी तो सुधार आएगा। मतलब कांग्रेस ने बिगाड़ा था, वो मोदी जी संभाल रहे हैं इसको। मोदी जी कुछ नहीं संभाल ले, मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मुसलमान कर रहा है, जीते जी। बस मोदी जी जो विकास, जो पेड़ कांग्रेस ने लगाया आजादी के बाद, एम्स बनवाए, हवाई जहाज बनवाए, फोर्स दिया आपको, ये सबको बेकार कर दिया इन्होंने। 4 साल के लिए अग्निवीर को रखा, तो क्या वो ईमानदारी से काम कर पाएगा? 5 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, ये गलत बात है। मोदी जी ने कोई विकास नहीं करा। नहीं, 4 साल की अग्निवीर की बात कर रहे हैं। 4 साल में का प्रधानमंत्री का ये जो निकाला है कि हर युवाओं को मौका मिले। नहीं, युवाओं को मौके का कहाँ दे रहे हैं भाई? मैं 4 साल सर्विस करके बाहर को मुझे कर देंगे तो फिर क्या करूंगा? आप मुझे 20,000 25 लाख रुपए मुझे दे देंगे, मेरे कब तक होंगे वो? हमें जो कि परमानेंट नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, फोर्स में नौकरी चाहिए, उनकी सबकी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। कोई विकास नहीं करा इन्होंने, न कहीं फैक्ट्री में जगह है, और फैक्ट्री में से आदमी निकाले जा रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं, क्या नाम है, अपने कांग्रेस ने जो लगाए थे पेड़, जो मोदी हल्के हल्के धीरे कर रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये मुसलमान 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये घेर लेंगे तुम्हारे, ये उतार लेंगे। अगर क्या उतार लेंगे? अगर तुम्हें इतना ही मुसलमान से डर है तो फिर मुसलमान से क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है तुम्हें? अब बिल्कुल सही है, मुसलमान तो पहले भी था, उस कांग्रेस की उसमें भी था। आप जो ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं हर वक्त, तो मुसलमानों से वो क्या नाम है, एलर्जी, या मुसलमान चुप के निकल लिया आपके? बताओ। आप प्रधानमंत्री तो कोई ऐसी बात नहीं करते। क्यों? अभी राजस्थान में भाषण में कहा ना, क्या आप लोग अगर वोट नहीं जिताएंगे हमें तो ये लोग आपके साथ जेवर मंगलसूत्र उतार लेंगे। तो कौन उतार लेगा मंगलसूत्र? कोई जवाब है उनके पास? किसी सरकार में बताओ। अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे क्या वो जेवर उतार लेंगे? तो जेवर कौन लोग है उतारने वाले हैं? जेवर जो उतारने वाले वो कौन लोग हैं? हिंदू लोग हैं, मुसलमान लोग हैं? मुसलमान को तो टारगेट कर रहे हैं, जहाँ करते हैं मुसलमान को टारगेट करते हैं। मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया। मुसलमान क्या कर रहा है? मतलब आपके लिहाज से ये चीज खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अभी बरेली रेलवे स्टेशन से हिंदू मुस्लिम बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, विकास होने चाहिए। ये देख रहे हो कितने बेरोजगार है। अगर काम होते है तो लोग कारोबार में लगते हैं, सारे काम करते। अब आदमी क्या कर रहा है? पूरे दिन सुबह शाम को उठता है, सुबह को उठता है, शाम को सो जाता है, कारोबार की तलाश में आता है, वो कारोबार नहीं मिलता, मुरादाबाद जाता है, वहां से वापसी आ जाता है। क्या करे आदमी? हम चाहते हैं अब इस बार बदलाव। हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हमने चुन लिया है, ये हमने पूरी जनता ने अब कैसे मोदी जी को बता दी जाएगी। वो 400 बार सीट का नारा लगा रहे हैं, अल्लाह का फजल करम से उनकी 60 से 75 सीटें भी नहीं आ पाएंगी।